संघ विचार परिवार क्या है? संघ जो है वो सनातन दैवीय सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार हो समस्त विश्व में, और इन सनातन मूल्यों का दैवीय सनातन मूल्यों का प्रचार प्रसार होने से ही जो ऐसी आसुरी शक्तियां हैं जो कि कलह चाहती हैं, जो कि प्रकृति का विनाश कर रही हैं, इन शक्तियों पर अंकुश लगेगा और प्रकृति में सबका पोषण होगा। ऐसी विचारधारा को लेकर के संघ, जो सनातन विचारधारा है, सनातन विचारधारा को लेकर के संघ चल रहा है। और ऐसी विचारधारा जो है वो बड़े पुष्पित हो, पल्लवित हो और संपूर्ण विश्व में व्याप्त हो, और इसके नतीजे में संपूर्ण विश्व में शांति आएगी, पृथ्वी जो है वो धरा हमारी खुश होगी। ऐसे चीज़ों को लेकर संघ प्रयास करता रहता है। और जो प्राचीन भारतीय जो सनातन परंपरा है उसमें ये सब चीज़ें करने की, अतः संघ प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को पुनर्स्थापित करने के प्रयास में लगा हुआ है, जो कि जो है वो बीच के कुछ कालखंडों में जो है कमजोरियों की वजह से वो धूमिल हो गई थी। धूमिल होने की वजह से ऐसे विजातीय विचार और ऐसे आसुरी विचार जो है वो पूरे विश्व में और भारत में भी जो है वो हावी हो गए। तो उन विचारों का नाश हो, सनातन जो मूल्य हैं और सनातन मूल्यों का विकास हो, यह संघ का उद्देश्य है। तो इस उद्देश्य को लेकर के संघ कार्य कर रहा है और संघ में के स्वयंसेवक कार्य कर रहे हैं। अभी जो स्वयंसेवक है वे स्वयंसेवक इन मूल्यों को लेकर के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं। वहाँ पर उनको ऐसे लोगों के साथ में पाला पड़ता है जो कि यह संघ में नहीं आ सकते, तो वो वहाँ पर उनके बीच में कार्य करके इन मूल्यों का प्रसार करते हैं। तो ऐसे जो संगठन इस तरीके इन चीज़ों के लिए तैयार कर लिए जाते हैं, जैसे कि जैसे कि आपका मजदूरों के क्षेत्र में, तो मजदूरों के बीच में जो है वो भारतीय मजदूर संघ का गठन। उससे पहले कम्युनिस्ट विचारधारा होती थी कि भाई हम काम नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे, किंतु जो है वो काम अगर नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, मिल मालिक और मजदूर एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी नहीं। कम्युनिस्टों का था कि नहीं, मिल मालिक और मजदूर प्रतिद्वंदी हैं, अगर प्रतिद्वंदता होगी तो वहाँ पर विकास नहीं होगा, प्रतिद्वंदता अगर होगी तो वहाँ पर जो है वो कल्याण नहीं होगा। तो भारतीय मजदूर संघ का दर्शन था कि मिल मालिक और मजदूर एक दूसरे के पूरक हैं। तो उन्होंने जाके नारा दिया, मिल जम कर करेंगे पूरा काम, काम करेंगे पूरा दाम। तो एक जो है वो ऐसा विचार विभिन्न वन्यान्य क्षेत्रों में, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र तो सामाजिक समरसता होनी चाहिए, तो उसके लिए विश्व हिंदू परिषद जो हमारे गौरव मूल्य हैं, तो उसके अतिरिक्त चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे कला का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में जो है संघ के स्वयंसेवकों ने जाकर के, चाहे वो वनवासियों के मध्य सेवा करने का हो, मतांतरण से जो है वो लड़ने के लिए हिंदू जागरण मंच हो, ऐसे संघ के स्वयंसेवकों ने इस तरीके के कई सारे संगठन स्थापित किए। तो ये जो संगठन है, इन संगठनों को जो है शुरुआत में संघ के ही स्वयंसेवकों ने इसको स्थापित किया और संघ ने उनको बढ़ने में, ताकि वो संघ चाहते अभिवृद्धि करे, तो संघ ने उनको शुरुआत में आर्थिक सहायता भी उनको दी। कुछ संगठन जो है वो उसमें स्वावलंबी हो गए, जैसे कि भाजपा है राजनीतिक क्षेत्र में, या विश्व हिंदू परिषद है। कुछ संगठन जो है वो स्वावलंबी नहीं है, उनको संघ उत्तरोत्तर सहायता देता है। तो ऐसे संगठनों को संघ ने आनुषंगिक संगठन कहना शुरू किया। किंतु कुछ समय के पश्चात संघ का जब संघ का प्रसार हुआ, तो संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में जाके उन्होंने और ज़्यादा नए नए संगठन खड़े किए, जो कि संघ की विचारधारा को ही उस क्षेत्र में, उस पर्टिकुलर जगह पर प्रेरित कर रहे थे, उसका प्रचार कर रहे थे। तो संघ ने जो है वो ऐसे जितने भी संगठन हैं जो संघ की विचारधारा से समाज चले, ऐसे इन जो संघ के मूल्य हैं उन मूल्यों का प्रसार जो करते हैं, उन सभी संगठनों को भी अपना परिवार का अंग मानना शुरू किया और ऐसे संघ विचार परिवार जो है वो ये किया। तो आनुषंगिक संगठनों से अब जो है वो उन सबको जो है वो सब संस्थाओं को संघ विचार परिवार का ऐसा नाम दिया गया, क्योंकि अब संघ की व्यापकता की विशालता के साथ ऐसा जो परिवार था वो परिवार भी जो है वो, ऐसे जो संगठन थे वो संगठन की संख्या भी बढ़ी। तो उसके लिए उन्होंने संघ ने, अब उन सबकी संघ सहायता नहीं कर सकता, किंतु ये संगठन स्वयं में भी सक्षम होकर के कार्य कर रहे हैं। अतः संघ ने ऐसे सभी लोगों को संघ विचार परिवार का ऐसे नाम दिया और ये संघ विचार परिवार संघ के साथ में इस जो सनातन हिंदू संस्कृति है, सनातन हिंदू संस्कृति के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं।